अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। इस्तीफा नहीं दूंगा, उन लोगों के कहने पर इस्तीफा दे दूं जिन्हें अवाम ने बार बार ठुकराया। इस्तीफे के बारे में सोच भी नहीं सकता। वजीर आजम नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान। JIT ने अल्ट्रासाउंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने दवा लिखनी है, हम मरीज का फिलफौर इस्तीफा चाहते हैं, बयान दिया सराजुल हक ने। इमरान खान और शेख रशीद 20 करोड़ अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। 20 करोड़ लोगों की JIT जिस दिन गुनहगार करार देगी उसी दिन बगैर पूछे घर चले जाएंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी। जमहूरियत की बका के लिए वजीर आजम फौरी तौर पर इस्तीफा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने यह बयान दिया है। ये बयानात JIT रिपोर्ट के मंजरे आम पर आने के बाद मीडिया की शह सुर्खियों में रोज देखने को मिल रहे हैं। किसी के नजदीक वजीर आजम का मुस्ताफी होना गोया इल्जामात को कबूल करने के मुतरादिफ है, तो किसी के नजदीक जमहूरियत को बचाने के लिए वाहिद रास्ता नवाज शरीफ की वजीर आजम हाउस से बेदखली है। सर्किस जारी है और साथ ही साथ खिलाड़ियों की कलाबाजियां भी। कोई सिर्फ नवाज शरीफ से जान छुड़ाना चाहता है तो कोई शरीफ खानदान की छुट्टी और नए इंतखाबात से कम पर राजी नहीं। अदालत के बाहर अदालतों के अंबार, जहां सियासतदान एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को चोर, डाकू, सिक्योरिटी रिस्क और मोदी का यार जैसे अलकाबात से नवाजा जा रहा है। सब कुछ तारीख के कैमरों में महफूज हो रहा है। एक दूसरे पर संगबारी, अहम कौमी इशूज से लाताल्लुक़ी, पार्लियामेंट से बाहर एक दूसरे की टांगें खींचने पर मुत्तफिक सियासी जमातें क्यों जमहूर और जमहूरियत को बेतौकीर करने पर कमर बस्ता है? क्या इसकी वजह गैर जमहूरी रवैया है या फिर मफादात की जंग? सबसे अहम सवाल यह है कि जमहूरियत का मुस्तकबिल इस मुल्क में क्या होगा? इसी बारे में आगे बढ़ेंगे, अपना सवाल पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में हमारे कराची से मजहर अब्बास, यहाँ लाहौर से इम्तियाज आलम, इस्लामाबाद स्टूडियो में बाबर सत्तार, मारवी सरमद, इरशाद भट्टी और अमजद शुएब साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए। दबाव के बावजूद नवाज शरीफ का मुस्ताफी होने से इनकार, वजह क्या है? फोरम ओपन रखेंगे, ऑप्शंस आप देंगे, जो वजूहत आप समझ रहे हैं, क्योंकि आज फिर यकसर मुस्तरद किया गया है जो इजलास हुआ है नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का, वहां पर कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। साथ साथ वजीर आजम साहब ने दो बातें और भी की कि रिपोर्ट तजादात का मजमुआ है, साजिश में बैरूनी हदायतकार और अंदरूनी अदाकार हैं। बाज़ दफ़ा दिल करता है कि कुछ कह दिया जाए लेकिन वक्त ज़रूर आएगा। बड़ी मानी खेज गुफ्तगू भी उन्होंने की है। बाबर सत्तार साहब, आखिर वजह क्या है कि नवाज शरीफ इनकार कर रहे हैं मुस्ताफी होने से? दबाव बहुत ज़्यादा है सियासी जमातों का। दो तीन बातें समझ आती हैं आयशा। एक तो हमारा जो ओवरऑल कल्चरल एथिक है और वही शेप करता है हमारी पॉलिटिकल मोरालिटी को भी। उसमें एक बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि कोई कभी भी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो सड़क पे आप गलत लाइन में खड़े में हो, वहाँ से लेके तो किसी भी आपका ऑनर कोड ही ये नहीं है कि जो हमारी पॉलिटिक्स में भी नज़र आता है कि गलती की। अब मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, जापान की हम कहानियाँ सुनते हैं, बाकी जगहों की सुनते हैं कि लोग अगर कोई किसी वजह से आपने फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हो, आपने अपने इदारे को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हो, तो आप पीछे हटते हैं, आप अपनी गलती मानते हैं, एडमिशन करते हैं। तो वो एक तो ये हमारे कल्चर में नहीं है, इसी वजह से हमारी पॉलिटिकल मोरालिटी में भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि एक पंजाब का भी एक ख़ास कल्चर है कि यहाँ पे ब्रवाडो बहुत ज़्यादा चलता है कि आप जो भी किया है आपने, फिर आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर लड़ें, उससे अच्छा समझा जाता है। और उसका इफ़ेक्ट हमारी पॉलिटिक्स पे कम से कम ये है कि जो गलती मान ले, लोग कहते हैं कि ये तो अब गया काम से। सो अगर आपने अपने आप को पॉलिटिकली भी अलाइव रखना है तो आप हर तरह का काम, और ये अब देखें दोबारा से जोड़ तोड़ शुरू हो गए हैं, कोई इस पार्टी से निकल के उस पार्टी में जा रहा है, तो कोई किसी ने अभी तक कोई आके पब्लिकली माफ़ी तो नहीं मांगी कि मेरी पहली आइडियोलॉजी गलत थी या मेरी पहली लॉयल्टी गलत थी या वहाँ पे ये गलतियाँ हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे एफिलिएटेड था, अब मैं सिराकत मुस्तकीम पे आ गया हूँ। पॉलिटिकली रीज़न जो तीसरी समझ आती है वो ये है कि अगर इन्होंने इलेक्शन में जाना है 2018 के, तो और इन्हें निकाला भी जाए, अगर इन्होंने डिस्क्वालीफाई भी होना है या कल को कन्विक्ट भी होना है, तो बेहतर है कि ये निकाले जाएं ताकि कम से कम ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सकें। और आखिरी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो इंडिविजुअल्स हैं। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अपनी विल में अपने मियाँ और बच्चे को छोड़ दी, और ये दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें किसी की पार्टी लीडर की ये एबिलिटी ही नहीं है कि नवाज शरीफ से सवाल भी पूछ सके कि आपने ये क्या किया, आपने क्यों, यानी अब आप बर्डन है पार्टी के लिए भी, आप डेमोक्रेसी के लिए भी बर्डन है। तो
तो आप किस तरह अकाउंटेबल होंगे? तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो होती है, जो इंस्टीट्यूशंस में होती है, ऊपर से एक बंदा हटता है, नीचे से और लोग तैयार होते हैं, उस तरह की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी अपनी फीफडम्स चला रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये 3-4 बातें मुझे समझ 3-4 बातें कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब। गलती तस्लीम ना करना, जो सियासी अखलाक कहते हैं। फिर पंजाब के कल्चर की बात करते हुए कह रहे हैं कि डट जाओ अगर कुछ गलत भी कर लिया। और तीसरी बात कि सियासी मजलूम बन जाए, खुद नहीं जाएंगे, अगर निकाल दिया जाए तो 2018 में फायदा लिया जा सके। मजहर अब्बास साहब। देखिए, मेरा ख्याल में कि अपोजिशन का जो जिसे हम दबाव कहते हैं, वो दबाव मुझे नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह का दबाव अपोजिशन का माजी में हमने देखा है, वो दबाव की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप तकरीरें कर लें, आप बयानात दे दें, तो वो प्रेशर नहीं बन पा रहा जो प्रेशर बनना। उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि पार्लियामेंट अंडर थ्रेट आए और कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जिससे सिस्टम को नुकसान पहुंच जाए। लिहाजा उन्होंने अपनी कंस्ट्रेंट शो की है और उन्होंने, अच्छा हुआ कि उन्होंने बाकी अपोजिशन को भी इकट्ठा इस पॉइंट पर कर लिया है कि हमने सिस्टम को चलने देना है। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हम कंटिन्यू रखेंगे और गालबन मेरा ख्याल है एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ क्या पोजीशन लेते हैं। अब जो आज काबीना में उन्होंने पोजीशन ली है, जो कल काबीना में पोजीशन ली थी, आज पार्लिमानी पार्टी में, मुझे तो खदशा ये था कि कहीं वो या शहबाज शरीफ वो नज़्म ना पढ़ दें जो जालिब ने अयूब खान के ख़िलाफ़ लिखी थी और वो यहाँ पढ़ देते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक तो ये पोजीशन समझ में आएगी। और ठीक है, आपने एक पोजीशन ली कि जीआईटी की एक रिपोर्ट है जी, उस पर मैं क्यों इस्तीफ़ा दूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला हो जाता है तो फिर तो इस्तीफ़े देने वाली बात नहीं रहेगी, फिर तो जाने वाली बात हो जाएगी। उसके लिए इनके पास क्या स्ट्रैटेजी है, उसके लिए इनके पास क्या प्लान है। उसके बाद मेरा ख्याल है अगर इन्होंने, क्योंकि उसके बाद भी अगर इनके ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है, जो इनको तवक्को है कि शायद नहीं आए, इनको तवक्को है कि इनकी बात सुनी जाएगी और इन्हें रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर नहीं होता तो मुस्लिम लीग नून के पास कोई चॉइस नहीं है मां सिवाय इसके कि वो नया लीडर ऑफ द हाउस चुने। उसके अलावा इनके पास, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर मुझे नज़र आता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो बंधन तोड़ दे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बाकी अपोजिशन पार्टीज़ भी जो है वो सड़कों पर हों। ये सूरत हाल जो है ये होती हुई नज़र आ रही है और गालबन मुस्लिम लीग नून ज़हनी तौर पे शायद इसके लिए तैयार हो। हालांकि मुस्लिम लीग नून के लिए जो उनके कुछ लोगों से बात हुई तो उनके लिए तो बेहतर स्ट्रैटेजी यही है कि हम किसी तरह मार्च 2018 तक चीज़ों को खींचें। ठीक है, और उसके बाद मतलब साहब आप ये ऑप्शन दे रहे हैं कि दबाव नहीं है अपोजिशन का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है और ये कि इस्तीफा देंगे नहीं, ले लो। सही मानों में दबाव, हाँ, सही मानों में दबाव अपोजिशन नहीं बना पाई। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, दबाव की बात हो रही है, अपोजिशन को एक तरफ रखें, नून लीग के अंदर से भी जो मीडिया में बहुत सी बातें रिपोर्ट हो रही हैं, तस्दीक नहीं हो रही बहुत सी चीज़ों की भी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी खबरें आ रही हैं, अंदर धड़े बन रहे हैं, लोग मशवरे दे रहे हैं। शहबाज शरीफ को लेकर भी एक मशवरा दिया गया। कोई अंदरूनी दबाव है नवाज शरीफ पर इस्तीफा देने से मुतालिक इस पूरे मामले पर, और आप क्या वजह समझते हैं कि वो मुस्ताफी नहीं हो रहा है? इक़्तिदार और इक़्तिदार, कौन गया इज़्ज़त से हमारे यहाँ 70 सालों में कि नवाज शरीफ साहब जाएंगे? किसने छोड़ा है इक़्तिदार के नवाज शरीफ साहब छोड़ेंगे? कोई किसने कहा है कि मैं ये पढ़ा है तुम्हारा इक़्तिदार, मुझे अपनी इज़्ज़त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी पार्टी ज़्यादा, इज़्ज़त नफ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बातें करते हो, ये लो अपनी टके टके की बातें, ये लो अपना इक़्तिदार, किसने छोड़ा है? यहाँ तो एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंजॉय करते हैं। और कौन, ये जो मौजें लगी होती हैं, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये हटो बचो होता है, ये जो माले मुफ्त दिले बेरहम वाले चक्कर होते हैं, ये कौन छोड़ता है यहाँ, या किसने छोड़ा है? फिर ये है कि आप देखिए अंदरूनी तौर पर क्या हाल हो चुका है इस वक्त हुक्मरानों का, और क्या क्या बातें उनको सुननी पड़ रही हैं, क्या क्या तोड़ उनको निकालने पड़ रहे हैं, मगर इस तरफ नहीं आते, इस तरफ नहीं जाते। बैरूनी तौर पर देख लें, अगर ये बात सच है तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। ये पुराना है या नया है ख़त? फ़ॉरेन ऑफिस का ख़त जो वो दुबई के शेख को लिखा गया है कि वज़ीर आज़म साहब इन नंबरों पे बात करना चाहते हैं, हमारे इन नंबरों पे बात कर लें। ये इस्लामी मुल्क का सरबराह है, ये एटमी ताकत का सरबराह है, ये पाकिस्तान का सरबराह है, ये बैरूनी मुल्क हमारा हाल हो चुका है, मगर इक़्तिदार नहीं छोड़ना, इक़्तिदार जारी रहना चाहिए।
फिर ये कोई नेल्सन मंडेला थोड़े हैं, चर्चिल थोड़े हैं, ये वो थोड़े हैं कि जिनको इक़्तिदार ना हो तो इनके बड़े हैं। ये तो कुर्सियों पे बैठे हैं, ये बोने हैं जो बड़े लगते हैं कुर्सियों पे बैठ के, इक़्तिदार के कंधों पे चढ़ के बड़े लगते हैं, हमारे कंधों पे खड़े होकर ये बड़े बड़े लगते हैं, इसलिए ये बड़े लोग हैं। ये इक़्तिदार क्यों छोड़ेंगे? फिर ये है कि अब हाल ये थोड़ा सा प्रेशर हुआ है, सारी पार्टी के मेन रहनुमाओं पे नजरें रखी जा रही हैं, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन वजीर आजम का उम्मीदवार है। एक मशवरा दिया है चौधरी निसार साहब ने, और हाल क्या हो गया, कहाँ चली गई वफादारी, कहाँ चले गए सारे, मगर इक़्तिदार नहीं छोड़ना, इक़्तिदार रहना चाहिए। इक़्तिदार यहाँ माज़रत के साथ इक़्तिदार के लिए बच्चे कुर्बान कर दिए जाते हैं, इक़्तिदार के लिए इज़्ज़तें गंवा दी जाती हैं, मगर इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों छोड़ेंगे, क्यों मुस्ताफ़ी हों? इक़्तिदार और वो कभी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। ठीक, इक़्तिदार का ऑप्शन ले रहे हैं इरशाद भट्टी साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, कुछ अपोजिशन के अंदर भी जो बातचीत हुई है, आगे भी हम बात करेंगे, वहाँ पे मशरूत किया जा रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला दे देती है। अभी मज़हर साहब भी ये बात कर रहे थे, तो क्या नून लीग ये चाह रही है कि हम खुद से ना दें, जो सियासी मसलों की बात हुई अगर ले लिया जाए तो बेहतर है? क्या कहीं आपके ख्याल में ये सोच भी वहाँ पर है? और ऑप्शन क्या देंगे आप कि हमें देना ना पड़े इस्तीफ़ा, ले लिया जाए तो बेहतर है, सियासी मजलूम बन जाए? देखिए, ये ना कोई सकाफती कजरवी तारीख़ी का मसला है और ख़ास सकाफती कैरेक्टरिस्टिक का मसला है, ना ये कोई सूफियाना तासुफ़ और सूफियाना बेजारी का मामला है, और ना ही दुनियावी लगावट का मामला है। ये सियासत है, और तमाम सियासत का मतलब इक़्तिदार होता है। दुनिया में कोई सियासत सवाब के लिए नहीं की जाती। इस वक्त जो मामला है, मेरा ख्याल है इस्तीफ़े का जो वक्त था अखलाकी उसके तहत पैरामीटर पे, वो गुजर गया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। जब आप पेश हो गए वज़ीर आज़म होते हुए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ अपने मातहत अफसरों के सामने, तो वो फिर आपने फैसला कर लिया कि अब आप ये रास्ता लेंगे, और इस सब को और अब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में। जो पार्टियां अदालत में गई हैं, उनका हक नहीं बनता अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पे कि वो इस्तीफे का मुतालबा करें, क्योंकि वो अदालत ने फैसला करना है। जो अदालत का रास्ता जिन पार्टियों ने नहीं लिया, जैसे पीपल्स पार्टी, उनका हक बनता है कि वो सियासी मुतालबा कर सकते हैं। और इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुकम्मल पार्टी उनके साथ है। ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं ऐसे मौक़ों पर। पंजाब में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज इंटैक्ट हैं, उनकी काबीना इंटैक्ट है, उनकी पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है। उनका ख्याल ये है कि जो उन्होंने कहा, अभी हालिया सर्वे हुआ है, और इस तरह हुक्मरानों को जो बताया जाता है सब अच्छा है, उन्हें सब खबरें मिल रही हैं। फैसला गालिबन उन्होंने ये किया है कि हमने लड़ना है और फाइट करना है, भले कोई हम उठा के फेंक दें। ये उनका लुब्बे लुबाब है। ये एक बड़ा ख़तरनाक पोजीशन है। लेकिन गालिबन ये PMLN ये जानते हुए कि सबकी स्टेक्स जो हैं, सबका फ़ायदा जमहूरी तसलसल में है, लिहाजा इस सब अमल से जो जमहूरी निज़ाम पे और ढांचे पे और तवाज़ुन पे जो प्रेशर आएगा, PMLN अब गैम्बल कर रही है कि बाकी जो उसको सियासी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि जमहूरियत पटड़ी से उतरे, वो भी इस मामले को एक हद तक रखना चाहेगी। लिहाजा आपने देखा कि फ़ौरन तहरीक इंसाफ ने तरदीद की कि असम्बली डिज़ोल्व करने की बात हम नहीं कर रहे। बाबर अवान के फैसले को इनफरादी बात कह दिया। इसी तरह पीपल्स पार्टी कह रही है वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा तो दे, लेकिन अपना नया PMLN नया वज़ीर आज़म चुने और ये असम्बली अपनी टेन्योर पूरी करे। मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई अब सियासी हो गई है। ये अदालत में भी सियासी और कानूनी दोनों एतबार से लड़ी जाएगी। अदलिया पे भी दबाव आएगा कि इसका फैसला ड्यू प्रोसेस से हो। आप ऑप्शन सियासी लड़ाई का ले रहे हैं, इसलिए इनकार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब ये मामला बहुत सियासी, अदालत से जो फैसला आएगा उसको फॉलो करेंगे नून लीग। जी, अदालत से जो फैसला आएगा नून लीग उसको फॉलो करेगी। देखिए, अदालत से अगर फैसला तो आएगा, अदालत का भी इम्तहान हो रहा है, प्रोसिक्यूटर्स का भी इम्तहान हो रहा है, JIT का भी इम्तहान हो रहा है, इदारों का भी इम्तहान हो रहा है, मीडिया का भी इम्तहान हो रहा है। तारीख हमें देख रही है कि हम इस मौके पर क्या बिहेव कर रहे हैं। क्या हम सब लोग आलाकार बन रहे हैं जमहूरियत को उसके रास्ते से हटाने में? क्या हम बाकी मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं कि एहतसाब जो है वो ठीक तरीके से कानून के हिसाब से और आईनी हिसाब से हो? अमजद शुएब साहब, क्या वाकई दुरुस्त सिमत में सब आगे बढ़ रहे हैं? अदालत के ऊपर फोकस रखना चाहिए, नवाज शरीफ के मुस्ताफी ना होने से इनकार, इसके पीछे आप क्या वजूहात देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदालती फ़ैसले का इंतज़ार करना तो अब एक मजबूरी है, क्योंकि बाहर सूरत ये जजेस का फ़ैसला था कि वो JIT के ज़रिए
इन्वेस्टिगेशन करके उन 13 सवालों का जवाब लेंगे और जो शकूक व शुबात उनके पास हैं वो उनको दूर करेंगे। वरना तो वो बहुत सारे बातों में तो वो 2 जजेस ने दूसरे ने जो फैसला दिया था उससे इत्तफाक करते थे, लेकिन कुछ शकूक थे वो दूर करना चाह रहे थे। तो वो तो मेरा ख्याल है कि एक मजबूरी है, बाहर सूरत वो फैसला आएगा तो फिर तो जाना जाना होगा। लेकिन चीज़ ये है कि मुख्तलिफ बहाने, कभी कहा जाता है कि जमहूरियत को ख़तरा, जमहूरियत सबसे ज़्यादा मजबूत उस वक्त होगी जब एक आदमी आइनी रास्ता इख्तियार करे। अगर वो छोड़ता है तो उसकी पार्टी वहाँ पे मौजूद है, वो किसी और को इलेक्ट करके सामने ले आती है, हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस उसको बना लेती है। ये आइनी रास्ते तो मौजूद हैं, लेकिन ये इस तरह के बहाने करके अपने इक़्तिदार को तूल देना, वो मेरा ख्याल है यहाँ का शेवा है। कभी साजिश की बात की जाती है, कभी बाहर से अदाकारों की बात होती है, ये सब हीले बहाने हैं। आप असल चीज़ देखिए, जो मैं मदर अब्बास की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मदर साहब ने बात की, सियासी दबाव कतन है ही नहीं। इमरान खान की बातें आप सुन लीजिए तो इमरान खान आपको पता है कि वो 1 मिनट में कुछ और दूसरे मिनट में कुछ, और पार्टी पूरी की आवाज़ भी अभी इकट्ठी नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो उसको स्ट्रेंथ दे सकती थी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो भी अंदर से इनके साथ मिली हुई है। उसके अपने स्केलेटन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो नहीं चाहते। और रहमान मलिक ने जिस तरह का आके काम किया, जिस तरह की उसने आके गवाही दी अंदर, और जो बयानात दिए, जो हमेशा क्लेम करता था कि मेरे पास सारे शवाहिद हैं, वो फाइलें लेके पलंदे बैठा करता था, लेकिन जब अंदर गया तो जाके उसने कोई बात नहीं बताई। तो ये उसको हदायत थी। तो इस वजह से नून लीग कोई आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई, उनको सब पता है कि दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है, और वो मुतमईन है कि उनके ऊपर कतन कोई प्रेशर नहीं है। अब छोड़ना, वो बात जैसे हम सब कहते हैं कि वो इखलाकी तौर पे छोड़ने का वक्त चला गया, वो चला ज़रूर गया, लेकिन इखलाक किसी न किसी जगह पे आके यूं ठहरता है कि आप कभी कहते हैं कि ये बड़े आला इखलाकी मैार पे थे, चले थोड़ा कम पे, लेकिन वो भी नहीं है। वज़ीर आज़म जिस तरह की गलत बयानियाँ अपने तकारीर में, अपने मुख्तलिफ जगहों पर करते रहे हैं, उससे उनके अखलाकी मैार का तो आम आदमी को बिल्कुल अंदाज़ा कि वो है क्या, और उससे उस तवक्को का करना कि वो बड़े छोटे से भी इखलाकी मैार पे पूरे उतरेंगे, वो मुमकिन है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इखलाकी पस्ती सबसे ज़्यादा आड़े आ रही है, उसी की वजह से ये मामला गड़बड़ हो रहे हैं। मारवी सरमद साहिबा, वज़ीर आज़म गुज़श्ता कई दिनों में मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि कोई बात है, कोई साजिश है। अब फिर उन्होंने कहा इजलास में पार्लिमानी, बाज़ दफ़ा दिल करता है कि सब कह दिया जाए, लेकिन वक्त ज़रूर आएगा। ये ऐसा ना उनके हाथ से वक्त निकल जाए। आप किस तरह देखते हैं उनकी इस बात को, जो बार बार वो कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं रहे? और साथ ही सवाल का जवाब भी दीजिएगा। देखिए, वो उन्होंने जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं अगर कह दिया तो उनका अंजाम कोई ख़ास भुट्टो साहब से मुख्तलिफ शायद ना हो, लिहाजा वो तवक्कुफ़ ही कर रहे हैं। वो इस तरह की बातें उसी वक्त की जाती हैं जब आप वज़ीर आज़म नहीं होते, इक़्तिदार में नहीं होते। आपके सवाल के जवाब में आयशा, मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त इस्तीफ़ा देना नहीं चाहेंगे। देखिए, हमारे पर्सपेक्टिव से तो यही है कि हम अखलाकियात की बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि जी उन्हें स्टेप डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि हम एक बिल्कुल आइडियलिस्ट प्रिज्म से देख रहे हैं। मगर जब आप इक़्तिदार में होते हैं, आपके पास एक मनसब होता है, तो आप सिर्फ आइडियलिस्ट प्रिज्म से नहीं देखते, आपको रियलिज़म, और सियासत बहुत बेरहमाना रियलिटीज़ का नाम भी है। तो मेरा ख्याल है 4 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। पहला तो ये है कि अगर वो इस वक्त स्टेप डाउन कर जाते हैं तो ये इसे कमज़ोरी समझा जाएगा। इसका पहले भी इशारा बाबर भी कह रहे थे, ये उनकी कमज़ोरी समझा जाएगा उस पर्सपेक्टिव में जिसमें अपोजिशन जो उनकी बहुत तगड़ी अपोजिशन है जो कि पीटीआई है, और वो बेहद ज़ोरदार तरीके से मुतालबा कर रहे हैं। तो अगर इसके नतीजे में वो स्टेप डाउन कर जाते हैं तो उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि ये एडमिशन ऑफ गिल्ट समझा जाएगा कि जब JIT की रिपोर्ट ऐसी आई है जो कि काफ़ी डैमेजिंग रिपोर्ट है, अगरचे उसमें बहुत सुकम है, और ये PMLN समझती है कि इन कमज़ोरियों की बुनियाद पर एक बड़ी तगड़ी जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा सकती है। जितनी मेरी बातें हुई हैं उनके रहनुमाओं से, तो मैंने यही नतीजा निकाला है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो एक बड़ी ज़ोरदार जंग अदालत में लड़ेंगे।
तीसरी चीज़ ये है कि वो यही चाहेंगे कि बजाय इसके कि वॉलंटरीली रज़ाकाराना तौर पर स्टेप डाउन करें, उन्हें अगर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से करना चाहते हैं तो कर दिया जाए, ताकि वो एक पॉलिटिकल मार्टरडम को लेकर 2018 के इलेक्शन में जाएं, जो कि उनकी इलेक्शन कैंपेन को बहुत ज़्यादा उसमें जाएगा। आखिरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है डिफेक्शंस। देखिए, अगर वो स्टेप डाउन कर जाते हैं तो बहुत सी डिफेक्शंस होने का इम्कान है। वो 30-40 मेंबरान जो हैं, जो पहले ही दूसरी पार्टियों से फुदक कर यहाँ आए थे, वो बस दोबारा उड़ाड़ी भरने को तैयार नज़र आए थे जब GIT की रिपोर्ट आई थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जब जैसे सुकम उसके रिपोर्ट के सामने आए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी एक रिजॉल्व का इजहार किया कि मैं स्टेप डाउन नहीं करूंगा, तो हमें ये महसूस हुआ, अभी देखने में इस्लामाबाद के अंदर ये महसूस हो रहा है कि वो डिफेक्शंस की और वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसकी भी खबरें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा आयशा कि आज पिछले 4 साल में कितनी बदमज़गी हुई PMLN के खिलाफ, मगर एक भी डिफेक्शन जो है वो नहीं हुई। बाकी पार्टियों से डिफेक्शंस हुई, तो ये आपको PMLN को डिफेक्शन कम होता है। चलें जी, मारवी साहिबा हमें कह रही थी कि कमजोरी समझा जाएगा, इल्जामात तस्लीम करना समझा जाएगा, और बेहतर वो ये समझेंगे कि उन्हें निकाल दिया जाए, इस्तीफा ले लिया जाए तो सियासी मजलूम बन जाए, या फिर वो बात करिए उन परिंदों की जोड़ने की तैयारी भी कर सकते हैं। और भी ऑप्शन लिए गए हमारे पैनल की जानिब से कि वज़ीर आज़म साहब इनकार क्यों नहीं करे, सियासी लड़ाई, इरशाद भट्टी साहब इख्तियार की बात कर रहे हैं, मजहर साहब कह रहे हैं अपोजिशन दबाव नहीं बना पाई, अखलाकी पस्ती की बात हुई, और फिर वही सियासी मजलूम और गलती तस्लीम ना करना। ब्रेक पे जाएंगे और बात करेंगे आखिर कि क्या ये अपोजिशन, जिसकी अभी पहले भी बात हुई है कि दबाव नहीं बना पा रही, क्या कोई मुश्तरका तौर पर मिलकर तहरीक इस हुकूमत या नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ बना सकेगी। पैनल की राय ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत अपोजिशन की पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ। इस इजलास के दौरान अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी ने वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया, जबकि अपोजिशन की दीगर जमातों का मौक़िफ़ था कि असेंबलियाँ तहलील ना हो, सिस्टम चलता रहे, लेकिन नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो। अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का ये कहना था कि JIT ने सबूतों के साथ सारी चीज़ें पेश की। वज़ीर आज़म ने 3 बार कहा था कि इल्ज़ाम लग गया तो एक पल नहीं रुकेंगे, अब वो अपने वादे की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें लेकिन निज़ाम चलता रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि इस्तीफे के मुतालबे पर कायम है, सिस्टम को डीरेल करना मकसद था, न होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उस पर साथ देंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि JIT ने अल्ट्रासाउंड किया, जो मुस्बत आया है, करप्शन साबित हुई है, अब मरीज को मुस्ताफी होना है। MQM के फारूक सत्तार का कहना था कि नवाज शरीफ के पास ओहदे पर रहने का अखलाकी जवाज खत्म हो चुका है। आफ्ताब शेरपाओ ने बताया कि हम फौरी इस्तीफा नहीं चाहते, बाकी मुतालबात पर अपोजिशन से इत्तेफाक है। तारीख है कि माजी में भी हुकूमत के खिलाफ पनामा मामले पर धरने से इससे पहले इंतखाबी धांधली मामले पर धरने से लेकर पनामा मामले पर धरना या फिर पार्लियामेंट जाया जाए या अदालत जाया जाए, अपोजिशन कभी भी मुत्तफिक नहीं हो सकी, मुख्तलिफ तरह के मुतालबात सामने आते रहे हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे, क्या अब ये अपोजिशन मुत्तफिक हो सकेगी? सवाल इस तरह से है, क्या अपोजिशन नवाज शरीफ के खिलाफ एहतिजाजी तहरीक के लिए इकट्ठी हो सकती है? अगर आप समझते हैं कि मुमकिन है कि ये अपोजिशन अब जो सूरत हाल है इसमें इकट्ठा हो जाए नवाज शरीफ और नून लीग के खिलाफ, तो आप हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि अपोजिशन नवाज शरीफ को कोई टफ टाइम नहीं देगी, एक बार फिर तकसीम दिखाई देगी, तो आप नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। इम्तियाज आलम साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है, किसी एक मुतालबे पे अपोजिशन का इत्तफाक नहीं हो सकता, ना हुआ है ना है। इस्तीफे में इत्तफाक नहीं है, असम्बली के तोड़े जाने पे इत्तफाक नहीं है, जल्दी इंतखाब कराने के लिए इत्तफाक नहीं है। इत्तफाक अगर एक चीज़ पे है तो वो ये है कि वक्त पे इंतखाबात हों और असम्बलियाँ तहलील न हों, वज़ीर आज़म भले चले जाएं। इस बात को वज़ीर आज़म जानते हैं कि इंतखाबात करीब हैं, और ये अपोजिशन की कभी कमज़ोरी और लिमिटेशन है कि अपोजिशन एक हद से ज़्यादा जाके पूरे सिस्टम को नहीं उखाड़ना चाहेगी। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, ये समझदारी की बात है, मैच्योरिटी की बात है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और एक गैम्बल कर रहे हैं, वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे कि अगर मैं गया तो सिस्टम जाएगा तो बहुत सारे सिविल इदारे भी फारिग होंगे, ये उन्हें पता है और ये अदलिया को भी पता है। तो लिहाजा मुझे लगता ये है कि नवाज शरीफ जो हैं जाने की बजाय सिस्टम को आखिरी हद तक स्ट्रेच करेंगे, उसे पुश करेंगे।
कि अगर मैं नहीं तो सिस्टम नहीं। और इस बात का तयन सुप्रीम कोर्ट ने भी कर, मैं समझता हूँ इसमें दो बड़े एक्टर्स हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, एक नवाब प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट भी चाहेगी कि आइनी निज़ाम चलता रहे और ये वहाँ तक ना जाए कि जहाँ से मुश्किल हो जाए, वापस आना मुश्किल हो जाए, और जो माजी में होता रहा है यहाँ पे गैर आइनी मुदाखलतें फिर ना हो जाए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट है तमाम आइनी इदारों का कि एक दूसरे के साथ जो कशमकश हो रही है, खींचातानी हो रही है, वो एक हद तक रहे, एक हद से ना जाए। इसका दारोमदार इस बात पे है कि अदलिया कैसे खेलती है, कौन से नॉर्म्स को इख्तियार करती है, क्या बहुत सारे नॉर्म्स को फैलाती है, बहुत सारा इस्तेहकाक को इस्तेमाल करती है, हद से बढ़े हुए इस्तेहकाक को, या एक ट्रायल की तरफ केस को ले जाती है। अगर तो केस ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। अगर इसी मरहले पर ट्रायल के बगैर एपीलेट कोर्ट फैसला कर देगी तो फिर वज़ीर आज़म ने तय कर लिया है, ये गलत है, ये सही है, मेरा ख्याल है बहुत एडवेंचरस है, मुहिम जुवियाना है, इसका नतीजा निकल सकता है कि मियां नवाज आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं दे रही, मैं कह रहा हूँ कि या तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा या कोई रास्ता निकल आएगा। मेरा सवाल है ऑपोजिशन इकट्ठी होगी नहीं, उस पर आपका जवाब नहीं, मुमकिन नहीं है, और इमरान खान की होती तो नामुमकिन है। अमजद शुएब साहब, क्यों इमरान खान के होते हुए नामुमकिन है? वो तो बड़ी कुव्वत से लीड कर रहे हैं, पनामा पर खड़े रहे हैं, यहाँ तक मामला लेकर आए, फिर ऑपोजिशन को नहीं इकट्ठा कर सकेंगे? देखिए, इमरान खान के बयानात आप देख लें या उसकी प्लानिंग देख लें, कभी भी बहुत सोच विचार के साथ उन्होंने बात नहीं की। पहला रिएक्शन इंतहाई मैं समझता हूँ बोदा होता है, जिसके बाद उनको हमेशा स्टेप अपने रिट्रीव करने पड़ते हैं, और ये उनकी प्रॉब्लम है कि कभी भी बहुत सोच विचार करके या मशावरत के बाद वो कदम नहीं उठाते। इसमें हमेशा उनकी स्ट्रेटजी में कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि अपोजिशन को साथ मिलाना, ये भी एक, जैसे आपको याद होगा कि नवाबजादा नसरुल्लाह बादशाह थे इस काम के कि वो हमेशा कोई ना कोई कोलिशन बना लेते थे। इमरान खान एग्रेसिव है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो दूसरे लोगों को साथ लेके चले। वो पहले दिन से ही सबके चौमुखिया लड़ता है हर किसी के खिलाफ खड़ा होके, तो उसकी वजह से उसके साथ तावन करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। इस सूरत हाल में अब मफादात का भी अपना मसला है। सो मेरा अपना अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी कभी भी सड़कों पे नहीं आएगी। अगर इमरान खान सड़कों पे आया तो अकेला होगा, और अकेले आने पे उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो हुकूमत को मजबूर कर सके। और फिर उसके साथ साथ ये भी मसला है कि इमरान खान ने जो पिछला इलेक्शन था वो ये अब तक कभी भी रूरल एरियाज़ को तो इसने टच ही नहीं किया। तो शहरों में भी वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे थोड़े बहुत, वो स्ट्रीट्स में आके धक्के नहीं खा सकते। तो इस वजह से मेरा अपना ख्याल है कि इनकी अपनी लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि एक तो इकट्ठे नहीं होंगे, और जो इक्का दुक्का मिल भी जाएं तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, इतनी ताकत नहीं होगी, स्ट्रीट पार नहीं होगी इतनी कि वो हुकूमत को मजबूर कर सकें। बाकी रहा मसला ये, हम बार बार सुनते हैं कि सिस्टम को ख़तरा। देखिए, बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे कि वज़ीर आज़म जो हैं वो बाद नज़र में नज़र आता है कि उन्होंने ये हरकत की है, लिहाजा उनको घर जाना चाहिए या उनको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए, तो इसमें तो सारे आइनी रास्ते मौजूद हैं। सिर्फ प्रॉब्लम उस वक्त आ सकती है कि उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म जाने से इनकार कर दें, और फिर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है कि रियासती अदारों की मदद लेनी पड़े। लेकिन यह है कि ये हमाकत होगी अगर सूरत हाल को उतनी दूर तक जाने दिया जाए। लिहाजा मैं सिस्टम को मेरे ख्याल में ख़तरा कोई नहीं, और ये मेरा ख्याल है नून लीग वाले भी समझते हैं कि ये ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो नहीं सकता उनकी अपोजिशन की तरफ से जो उनके लिए ऐसे ख़तरात पैदा करे कि वो कुछ कोलैप्स हो जाए सिस्टम, या कोई ऐसा मसला हो कि उनको छोड़ना पड़े अचानक। तो मेरा ख्याल है कि मामला चलता रहेगा। निज़ाम को खतरा कोई नहीं है, लेकिन अपोजिशन भी मुत्तफिक होकर एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकेगी। मारवी सरमद साहिबा, बार बार अभी चौधरी शुजात हुसैन का भी एक बयान जो सामने है कि हुकूमत अमलन गैर फाल हो चुकी, तमाम अपोजिशन जमातें इसी तरह का बयान दे रही हैं, वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। क्या वजह है और आपका ऑप्शन क्या है? आयशा, मेरा ख्याल है कि एक तो मैं शुरू से यही रट है मेरी कि कोई एहतसाब चाहता नहीं है, ना तो एहतसाब चाहता है कोई इनमें से, ना ही मेरा ख्याल है कि अर्ली इलेक्शन कोई चाहता है, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है बशमूल खान साहब के। तो फिर क्या चाहते हैं? चाहते मेरा ख्याल है कि यही है कि वो हुकूमत को गैर फ़ालियत की एक कैफियत रखें, कमज़ोरी जो है वो कमज़ोर किया जाए हुकूमत को,
ताकि फिर इन नाकामियों को लेकर 2018 के इलेक्शन में कैंपेन की जाए। और यही मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का भी है, खुर्शीद शाह साहब भी, और अभी आज आपने पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ सुना आज की मीटिंग में भी कि वो सिस्टम की बिसात लपेटना नहीं चाहते हैं, मगर वो एक अपनी तान मिला रहे हैं खान साहब के साथ इस्तीफ़े की, जिसकी कोई बेसिक वजह समझ नहीं आती। अब देखिए, उस दिन हम लोगों ने भी, मैंने भी यही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वो सिर्फ उसका अखलाकी पहलू जहन में रखते हुए, और थोड़ा कबल वक्त था क्योंकि उस वक्त तक हमने GIT की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर पढ़ी नहीं थी, तो जो उसके जो रिपोर्ट हो रहा था वो तो बहुत संजीदा था, लेकिन अब वो जैसे जैसे ये मालूम हो रहा है कि उस रिपोर्ट में इस कदर कमज़ोरियाँ हैं और इस कदर उसकी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खड़े रहेंगे, वो लड़ेंगे ये जंग, और ऑपोजिशन जो है उनको कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, मगर इकट्ठी नहीं हो सकेगी। खान साहब जो है उन्हीं लोगों को जिनको वो सारा दिन 24 घंटे जो है, 24 में से 25 घंटे वो इल्ज़ाम लगाते हैं इन तमाम लोगों पर करप्शन के, वो उनके साथ बैठ के किस तरह से जो है वो एक लाया अमल तय कर सकते हैं। खान साहब के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल अलायंस का हिस्सा रहें ज़्यादा देर तक, लिहाजा मेरा ख्याल है कि, और फिर ऐसी कोई फिगर भी नहीं है। खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनके अंदर ये सलाहियत तो मौजूद है, उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये अपोजिशन बहुत तितर बितर अपोजिशन है, ये इकट्ठी नहीं हो पाएगी, और आप देखेंगे आइंदा कुछ दिनों में पीपल्स पार्टी भी शायद अपने इस मुतालबे को उतने ज़ोरों शोर से दोहराती भी नजर ना आए। तो मेरा ख्याल, मेरा जवाब जो है वो नहीं में होगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑपोजिशन कायम रहे। मारवी बात करिए, कोई एहतसाब नहीं चाहता। बाबर साहब आपकी जानिब आएंगे। एक मजे की बात, दिलचस्प सूरत है, जब ऑपोजिशन जमातों का इजलास हो रहा था वहाँ फारूक सत्तार साहब की जानिब से ये कहा गया कि जो नैब मुकदमात हैं उनके ऊपर भी तहकीकाती टीमें बना देनी चाहिए। इस पर वहाँ तमाम ऑपोजिशन रहनुमा में बिल्कुल खामोशी हो गई, और पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जिनकी जानिब से कहा गया कि ये इस मामले का वक्त नहीं है। आपकी ऑप्शन क्या है? इसका मतलब है एहतसाब कोई भी नहीं इस निज़ाम में चाहता है। कोई सीरियस कोशिश तो नहीं नज़र आई हमें पिछले 4 सालों में एहतसाब की। जब अपोजिशन में होते हैं तो सब नारे लगाते हैं, एहतसाब करेंगे, PMLN भी लगाती थी, उसके बाद हमने कोई लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव नहीं देखा। ये नैब के कानून को तब्दील करके नया कानून बनाने की बातचीत होती थी, नई एंटी ग्राफ्ट बॉडी बनाने की बात होती थी, हर तरह की बात होती थी, लेकिन वो बातें थी आगे। देखिए, जवाब तो मेरा नहीं में है। पहली बात ये, मुझे कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं नज़र आता एहतजाजी तहरीक का, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया प्राइम मिनिस्टर को तो वो डिस्क्वालीफाई हैं, उसके बाद वो बैठेंगे जो भी एक कैरावैन की छत के ऊपर, और वो GT रोड से वापस लाहौर जाएंगे कि देखें मुझे सिस्टम ने निकलवा दिया और ये कंस्पिरेसी है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, तो वो अपनी मुहिम स्टार्ट कर देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई ना किया तो फिर अपोजिशन के पास क्या लीगल आर्गुमेंट है? अभी तक तो वो खड़े होकर यही कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई थी, GIT ने ये कर दिया। तो अब जो सारे अपने आप को कमिट कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी के साथ, उसके विजडम के साथ, उसके फैसले के साथ, अगर उसने डिस्क्वालीफाई ना किया तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि अब ये डिस्क्वालीफाइड है? तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक चल सकती है। दूसरी बात ये कि टाइमिंग भी ऑफ है, इलेक्शन इतना करीब है कि अब आप क्या तहरीक चलाएंगे? आप इलेक्शन के लिए तहरीक चलाएंगे या प्राइम मिनिस्टर को निकालने के लिए तहरीक चलाएंगे? और तीसरी बात यह कि इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, पंजाब में जो इलेक्शन होना है वही लोग हैं ना, ये वोट बंटने हैं, और PPP और PTI के दरमियान भी वोट बंटने हैं। अब ये पुरानी सियासत नहीं है कि लेफ्ट का वोट जो है वो तो PPP को पड़ेगा और राइट का वोट PMLN और PTI के दरमियान डिवाइड होगा, जिस तरह हमने पिछले इलेक्शन में देखा था। सो वही कंस्टिट्यूएंसी है जिसे सब अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जमा नहीं हो सकते आपस में। और फिर ज़ाहिर है, इम्तियाज़ साहब ने जिस तरह कहा, इमरान खान की ना पॉलिटिक्स ऐसी है, ना मिजाज ऐसा कि वो मिलकर तहरीक चला सके। नहीं का ऑप्शन है बाबर साहब कि ऐसा कुछ हो। मदर साहब, आप पहले सवाल में कह चुके हैं कि ऑपोजिशन का तो कोई दबाव है ही नहीं। मैं आपसे सवाल कुछ मुख्तलिफ जाविये से सामने रख रही हूँ। अभी ऊपर मरहूम नसरुल्लाह खान की भी बात हुई। माजी में हमने तहरीकें देखी, आपने बहुत सी को विटनेस किया होगा कि ऑपोजिशन इकट्ठी होती तो किसी एक पॉइंट पर वो मुत्तहिद दिखाई देती थी, कोई एक लीड करने वाला होता था। नवाज हुकूमत के दौर में हमने देखा कि ऑपोजिशन जरूर निकलती रही, लेकिन कोई लीड करने वाला बाकी जमातों को साथ इकट्ठा नहीं कर सका। क्या ऐसा लीडर नहीं है हमारे पास कि ऑपोजिशन को इकट्ठा कर सके, या सियासत वाकई बदल गई? जैसे बाबर सत्तार साहब अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के हो गए मफादात भी। देखिए, 40 साल से इस मुल्क में कोई सही मानों में तहरीक नहीं चली है। आखिरी तहरीक 77 की तहरीक थी, या किसी हद तक आप 83 की MRD की तहरीक कह सकते हैं। उसके बाद कोई तहरीक नहीं चली।
इस वक्त सूरत हाल 3-2 की है, यानी जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट भी है, जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट भी है। यानी इमरान खान अपोजिशन मरकज़ और पंजाब में कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनकी खैबर पख्तूनख्वा में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में अपोजिशन में है, सिंध में वो अपनी गवर्नमेंट तोड़ना नहीं चाहते। तो जो अपोजिशन की तहरीक का महवर है उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, यानी वो मरकज़ में जो है वो डिज़ोल्व करना चाहते हैं और पंजाब में डिज़ोल्व करवाना चाहते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डिज़ोल्व नहीं करवाना चाहते। इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नून है, जिस बुनियाद पे वो खड़ी है, वो कहते हैं कि जी पंजाब, मरकज़ और बलूचिस्तान उनके पास है। वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी क़ुव्वतें हैं, वो उनके पीछे खड़ी हुई हैं। इस ऐसे सिनेरियो में आप तहरीक कैसे चलाएंगे? तहरीक सिर्फ इस्लामाबाद में चलाएंगे, खैबर पेशावर में तो नहीं चलाएंगे आप, या कराची में तो, या सिंध में तो नहीं चलाएंगे तहरीक। तो फिर तहरीक आप इस्लामाबाद तक चलाएंगे तो वो तहरीक एक मुल्क गिर तहरीक कैसे बन सकती है? जो ऑप्शन है कि आप सूबाई हुकूमतें डिज़ोल्व कर दें तमाम मरकज़ से और दीगर जगहों से, एज एन अपोजिशन MNAs आप रिज़ाइन कर दें। तो अगर तहरीक के लिए ये महवर हो, और फिर सिर्फ पनामा के ऊपर तो आप मुल्क गिर तहरीक नहीं चला सकते, पनामा के ऊपर आप लोगों के इशूज़ तो नहीं ला सकते, क्योंकि आपका कोई एक जॉइंट प्रोग्राम नहीं है। सारी अपोजिशन या तो अपने आप को JIT के पीछे लाके खड़ा कर दिया है उसने, और या सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा कर दिया है। उसका अपना क्या प्रोग्राम है? यानी वो गवर्नमेंट की मुखालफत किस बुनियादों पे वो करेंगे, वो बुनियादें ही नहीं बना पा रहे वो। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से वो ये तहरीक नहीं चला पाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे मुश्किल सवाल ये होगा कि आप किस ग्राउंड के ऊपर, अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकती है, कोई पॉलिटिकल, एथिकल, मॉरल ग्राउंड नवाज़ शरीफ साहब के लिए नहीं होगा अपने आप को एज ए वज़ीर आज़म कायम रखना। अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ जाता है तो मुस्लिम लीग नून बहुत अच्छी तरीके से सियासत को खेल सकती है अगर वो वज़ीर आज़म को तब्दील कर दें, इन केस अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है। वरना तहरीक नहीं चलेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की पोजीशन रोज़ बरोज़ ख़राब होती जाएगी। ठीक, इरशाद भट्टी साहब। देखिए, सबसे पहले तो हम हर मुसलसल सुन रहे हैं, मुसलसल रटाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। फ़ैसला जो भी आता है, जो भी फ़ैसला कबूल होगा, वो जैसे भी आया, और मुस्लिम लीग नून को मुनसिफाना और आज़ादाना फेयर ट्रायल का हक़ हासिल है। लेकिन अगर तो जमहूरियत और सिस्टम का नाम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ है तो फिर तो सारों के चेहरों पे पसीने भी आ जाने चाहिए, सारों को पानी की बोतल भी साथ रखनी चाहिए, और सारों को सेब का नहीं तो गाजर का मुरब्बा भी साथ रखना चाहिए, दिल का आर्जा ना लाक हो जाए। और लेकिन अगर ये इनका नहीं है, सिस्टम नाम नहीं है, सिस्टम और है, जमहूरियत है, पार्टी है, तो फिर खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा आगे आइनी तौर पे बढ़ने दें। फिर क्यों इस तरह करते हैं? सिस्टम चलना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, मगर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वजूद मुबारक में सारा कुछ नहीं है। एक बात। दूसरी बात है कि अपोजिशन कभी भी मुत्तहद नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मौजूदा हालात में, मौजूदा इशूज़ में अपोजिशन की जमात एक ही है, और वो है तहरीक इंसाफ। बाकी सब मिसाके जमहूरियत पे, NROs पे, सब वन पेज पे, कहीं ना कहीं वन पेज पे हैं और कहीं ना कहीं इकट्ठे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लें, अगर हम मान लेते हैं कि MQM भी अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन है, और भी अपोजिशन है, तो जब वक्त आएगा फ़ैसले का, जब डिसीजन का वक्त आएगा, उस वक्त सारों की जेबों से डिमांड्स निकलेंगी, सारों की जेबों से मुतालबात निकलेंगे, और फिर जमहूरियत को बचाने की खातर, सिस्टम की खातर, इस कौम की खातर, इस मुल्क की खातर सारे वन पेज पे आ जाएंगे और फिर निकल जाएंगे। फिर दूसरी बात है कि अपोजिशन इसलिए भी इकट्ठी नहीं हो सकती कि पहले दिन से आज तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये पैनामा लेके आई है, इस सतह पे उन्होंने पहुंचाया है, इस मुर्दे घोड़े में उन्होंने जान डाली है, और इसको आगे तक वो पहुंचाया। कोई भी नहीं चाहेगा कि इमरान खान हीरो बन के निकले, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ को मिल जाए। तो ये सारे इश्यूज़ तो यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं होते, शख्सियात होती हैं। तो कोई भी इकट्ठा नहीं होगा, कोई भी इमरान खान के साथ नहीं चलेगा। तो ये ऐसे ही तितर बितर रहेंगे, ऐसे ही सारा कुछ होता रहेगा, और ये इनफरादी तौर पे ही कोशिशें होंगी।
ठीक है, हमारा सवाल कि क्या अपोजिशन नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए इकट्ठी हो सकती है? पैनल मुत्तफिक है नहीं के ऑप्शन के साथ कि मुमकिन नहीं। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात दी गई कि कोई लीडर नहीं या कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, इमरान खान की अपनी उड़ान है। और इरशाद भट्टी साहब जैसे कह रहे हैं कि अपोजिशन मुत्तहद नहीं हो सकती है, सिर्फ पीटीआई अपोजिशन है, बाकी सब मिसाक़ जमहूरियत, और कोई नहीं चाहेगा कि इमरान खान अकेले हीरो बन जाए, इसलिए सब इनफरादी तौर पर अपनी अपनी उड़ान भरेंगे। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक पे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।